गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम रिजल्ट करेंगे रिसॉल्वेंट कर्नल का। तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि प्रूफ करना है गामा एस टी लैम्डा रेगुलर है इनसाइड द सर्कल मोड ऑफ लैम्डा अपॉन में बी इक्वल्स टू 1। आपके पास ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती है या फिर ऐसी भी आ सकती है कि प्रूव दैट the series for resolved kernel gamma st lambda is absolutely and uniformly convergent for all values of st in the circle mod of lambda is less than b raised to the power -1। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसे। सबसे पहले हमें पता है कि गामा एस टी लैम्डा होता क्या है, तो वो लिख लेते हैं। वी नो दैट गामा एस टी लैम्डा इज इक्वल्स टू समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity लैम्डा m रेज टू द पावर m-1 के एम एस टी। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, हम इसका मोड कर लेंगे। मोड किया हमने गामा एस टी लैम्डा का इज इक्वल्स टू मोड समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity लैम्डा रेज टू द पावर m-1 के एम एस टी। अब क्या किया हमने, समीशन बाहर किया, मोड अंदर किया, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू लग जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड लैम्डा रेज टू द पावर m-1 के एम एस टी। इसको हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे, हम मोड के एम एस टी को ले लेते हैं। तो हमने कंसीडर किया, कहेंगे कंसीडर मोड ऑफ के एम एस टी। मोड ऑफ के एम एस टी को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के m-1 एस एक्स के एक्स टी डी एक्स। ठीक है, ये बताया था ना मैंने। न्यूमेरिकल में भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। जब हमें के एस टी निकालना होता है, के एम एस टी निकालना है, तो हमें कैसे करना है, के m-1 एस एक्स के एक्स टी डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम सेचवर्स इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सेचवर्स इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा कि कैसे होती है कि मोड हो इनर प्रोडक्ट हो किसका, फाई और साई का। ठीक है, तो वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है नॉर्म ऑफ फाई एंड नॉर्म ऑफ साई के। ठीक, तो हमने के एम एस टी का यूज़ किया यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएगा कि मोड ऑफ के एम एस टी इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ तो हमने बताया कि के एम एस टी हमारा होता है क्या। ठीक है, कंसीडर किया है के एम एस टी को, वो होता है कैसे। और यहाँ हमने बताया कि जो हमने सेचवर्स इनइक्वालिटीज़ पे यूज़ किया, तो क्या हो जाएगा, ये जब मोड में हैं और तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ के m-1 एस एक्स नॉर्म ऑफ के एक्स टी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है हमें कि अगर जैसे कि हमारा, तो बता देती हूँ, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि अगर नॉर्म ऑफ फाई है हमारा, तो वो कैसे चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b मोड ऑफ एफ फाई टी का स्क्वायर डी टी, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की डेफिनेशन लगाई कि m-1 एक्स एक्स में, तो ये कैसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मोड के m-1 एस एक्स के मोड का स्क्वायर डी एक्स, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/2। सेम नॉर्म ऑफ के एक्स टी के लिए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मोड के एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी एक्स, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कैसे कि नॉर्म ऑफ फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मोड ऑफ फाई टी के स्क्वायर डी टी, और इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया। क्या है ये, नॉर्मलाइज फंक्शन की डेफिनेशन है। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
के m-1 और के xt, ये आ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे की जगह क्या ले लेते हैं, ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा किसके, b रेज टू द पावर m-2c1e। देखो कैसे आया, ठीक है। अब इस चीज को समझेंगे कि ये चीज आई कैसे, ठीक है। देखो ये हमने ब्रैकेट में लिखना है, हम लिखते हैं कि जो हमने इंटीग्रेशन मोड ऑफ के एक्स टी का स्क्वायर dx लिया, उसे लेस देन इक्वल्स टू ई स्क्वायर लिया। हमने बोला कि ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। कि एक्स टी, देखो लास्ट क्या थी, लास्ट स्टेप था कि इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के m-1 एस एक्स के मोड का स्क्वायर dx और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये था लास्ट। तो हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन मोड ऑफ के एक्स टी का मोड का स्क्वायर था dx इज लेस देन, ले लिया हमने इसको ई स्क्वायर के, ओके। और हमें देखो जो हमारा क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में जो थ्योरम्स करवाई थी, जो पहले वीडियोस में थ्योरम करवा चुकी हूँ, उसके अंदर बताया था कि जो ये होता है इंटीग्रेशन के एम एस टी के मोड का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, डी टी इज लेस देन इक्वल्स टू CM-1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास कि सॉरी, इसे कैसे लिख सकते हैं कि m है तो यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा CM का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमने लिखना है इंटीग्रेशन के m-1 एस एक्स के मोड का स्क्वायर dx, तो किसके लेस देन आ जाएगा, CM-1 का स्क्वायर। और हमें पता है कि देखो CM स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू C1 स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m-2। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, ये भी मैंने करवाया था आपको। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास अगर CM स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू C1 स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m-1 है, अगर हम, ये हमारे क्या है, m के लिए है, अगर हम m-1 के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज CM-1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू C1 का स्क्वायर b 2m-1 कर देंगे बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास C1 का स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m -2 -4, तो ये कैसे लिखा जाएगा, C1 का स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m-4, ठीक है। ऐसे आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, CM-1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू C1 स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m-4, ये चीज़ ऐसे आ गई। अब देखो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास CM-1 का स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू C1 स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m-4। अब क्या है हमारे पास, देखो देखो हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये क्या था हमारे पास, मोड ऑफ KMST, ठीक है, मोड ऑफ KMST। तो मोड ऑफ KMST अगर हम लिखें कि मोड ऑफ KMST, तो देखो ये क्या चीज़ है, KM-1 SX, ये हमारे पास क्या था, CM-1 का स्क्वायर। अगर हम ये मतलब किसके लेस देन था, CM-1 के स्क्वायर के लेस देन था, तो CM-1 के स्क्वायर के लेस देन है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं C1 का स्क्वायर b रेज टू द पावर 2m-4 लिख सकते हैं। ये इस पूरे का क्या हो जाएगा, 1/2। अगला क्या है, KXT क्या, हाँ KXT, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या है, ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह लिख लेते हैं हम ई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/2। अब देखो अगर मैं इस अंदर वाले को ऐसे लिख दूँ कि C1 b रेज टू द पावर m-2 का स्क्वायर की पूरे की पावर 1/2, और इसे लिख दूँ
और ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस 2 से ये 1/2 से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इज लेस देन इक्वल्स टू C1 b⁻m-2 एंड यहाँ से भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास e। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो मोड ऑफ KMST आ गया वो लेस देन इक्वल्स टू हो गया C1 b⁻m-2 e के। ठीक है, क्या किया देखो हमने यहाँ पे CM-1 निकाला था, CM-1 निकाल दिया तो C1² b⁻2m-4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, CM-1 का स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया इसके। अब ये CM-1 के स्क्वायर ये था क्या, ये तो हमारे पास ये था ना हमारे पास इंटीग्रेशन KM-1, तो इस यहाँ पे इससे लेस देन आ रहा था, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली इक्वेशन में डाली वैल्यू। ठीक है, और वैसे ही KXT क्या था, यहाँ हमने E² लिया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया, और ये पूरे का अंडर रूट था, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास KMST क्या हो गया, C1 b⁻m-2 e। तो हमारे पास क्या है, ये ऐसे आ गया जो हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, KMST की वैल्यू चाहिए तो हम कहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। लिख देते हैं पुटिंग इन 1, तो जगह मोड ऑफ गामा एन ST लैम्डा is less than equals to summation m is equals to 1 to infinity mod of lambda m-1 C1 b⁻m-2 e, यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करते हैं हम, हमारा समीशन में काम नहीं है, किसका काम नहीं है, हमारा C1 e और देखो हम C1 को इंटीग्रेशन समीशन से बाहर निकाल लेते हैं, C1 बाहर आ गया, E भी बाहर आ गया, इसका क्या है, समीशन में कोई काम ही नहीं है। अब ये क्या है, b⁻m-2 है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, b⁻m-2 को लिख सकते हैं b⁻m-1 तो b⁻1 में समीशन से बाहर निकाल लो, b⁻1 समीशन से बाहर निकाल लिया, अंदर बचा क्या, मोड ऑफ लैम्डा m-1 b⁻m-1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं C1 e अपॉन में b, क्योंकि b की पावर क्या है, -1 में अपॉन में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगी पावर। ठीक है, अब ये क्या है, समीशन ओपन कर ले तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो एनीथिंग पावर ऑफ 0 इज़ 1, तो ये भी 0, सॉरी ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ जाएगा 1, फिर प्लस समीशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, तो लैम्डा की पावर 1, और यहाँ पे भी b की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैसे ही क्या है, हमारी एक पावर इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हम पुट करते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये है एक GP सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, मोड लैम्डा b। ठीक है, लिखते हैं कि दिस इज अ GP सीरीज विथ कॉमन रेशियो मोड लैम्डा b, हैंस की कन्वर्जेंट कब होएगी, जब हमारा मोड लैम्डा b क्या होगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा। कि दिस इम्प्लाई, दोनों साइड क्या किया हमने, b से डिवाइड कर दिया, कि b से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, मोड लैम्डा इज लेस देन 1/b। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कि गामा ST लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू C1 e अपॉन में b। अब ये किसे क्या है, ये हमारी थी 1 + लैम्डा, ये ऐसे थी हमारे पास 1 + लैम्डा b + लैम्डा स्क्वायर b², तो ये क्या है हमारे पास 1 एक्सपेंशन है, 1 + x+x², ये सो ऑन, तो ये किसके इक्वल होती है, 1 - x⁻⁻1 के। तो हम इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - के लैम्डा मोड ऑफ लैम्डा b, जहाँ पर हमारा क्या है, मोड लैम्डा b है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो क्या है कि दिस इम्प्लाई सीरीज फॉर रिजॉल्वेंट कर्नल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, कि दिस इम्प्लाई
series for resolvent kernel gamma st lambda is absolutely and uniformly convergent for all S and T. किसमें सर्कल मोड लैम्डा इज लेस देन 1/b। तो क्या आ जाएगा कि जो रिसॉल्वेंट कर्नल है उसके पास क्या है, हैव सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कर्नल हैव सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम आपकी यहाँ पर, तो ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।